Good morning, Challam. Today I am going to explain you 8th chapter of English grammar. आज अपन इंग्लिश ग्रामर का 8th चैप्टर पढ़ेंगे. व्हाट इज द नेम ऑफ चैप्टर? चैप्टर का नेम क्या है? द एडजेक्टिव डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. मतलब अपन ने इससे पहले एडजेक्टिव पढ़ा था कि एडजेक्टिव क्या होता है, विशेषण. अब उसकी अपन डिग्री पढ़ेंगे. बट जेट को अपन 3 डिग्री में लिखते हैं. ठीक है, कितनी डिग्री होती है? 3 डिग्री. तो अपन इसमें डिग्री पढ़ेंगे कैसे अपन किसी चीज़ को कंपेरिजन करते हैं. कंपेरिजन मतलब होता है उसकी तुलना कैसे करते हैं. देखो जैसे लिखा है, कंपेयर दी साइज ऑफ दी फॉलोइंग. अब इसका साइज़ कैसा है? थिक, मोटा है. इसका साइज़ है थिकर, इससे थोड़ी मोटी है. और इसका ये क्या है? थिक है. मतलब ये सबसे मोटी, ये थोड़ी मोटी, फिर उससे मोटी, फिर सबसे मोटी. ठीक है. अच्छा, ये टॉल है, टॉलर, टॉलेस्ट. ठीक है. स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट. मतलब सबसे छोटा है, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, फिर सबसे छोटा, उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा. ऐसे 3 डिग्री होती है. कितनी डिग्री होती है? 3. देखो, वी कैन यूज़ adjectives to compare two or more person, animal, places और things. ये बोल रहा है कि हम एडजेक्टिव कब यूज़ करते हैं? जब हमें किसी 2 व्यक्ति, वस्तु या किसी जानवर या जगह को कंपेयर करना हो. कंपेयर मतलब क्या होता है? तुलना करना. क्या होता है? तुलना करना. कि हमें ये बताना है कि ये जो बुक है ये थोड़ी मोटी है, बट अपन को ये बताना है कि वो उससे भी ज़्यादा मोटी है. तो अपन इसके लिए यूज़ करेंगे थिक वर्ड. बट इसके लिए अपन कौन सा वर्ड यूज़ करें? तो इसके लिए ये वर्ड यूज़ करेंगे थिकर. ठीक है, समझे? हमें अगर ये बताना है कि ये बुक थोड़ी कम मोटी है और ये ज़्यादा है, तो अब वर्ड तो एक ही है थिक, लेकिन अब इसको अपन डिफरेंट तरीके से, अलग तरीके से यूज़ करेंगे. क्या लिख देंगे? इसमें थिकर लिख देंगे. मतलब ER और जोड़ेंगे, तब तक उनको चलेगा कि इससे ज़्यादा मोटी. नहीं तो अपन थिक बोलेंगे तो इसका ये तो सेम हो जाएगा. इसलिए डिग्री और कंपेरिजन बनाई गई. ठीक है. लेट्स रीड. अ कॉकरोच इज़ अ बिजी इंसेक्ट. ये बोल रहा है कि कॉकरोच होता है. कॉकरोच आपको पता है क्या होता है? कॉकरोच जो है बिजी इंसेक्ट है. बिजी मतलब होता है व्यस्त, इंसेक्ट मतलब होता है कीड़ा. जो कॉकरोच है भैया बहुत बिजी है. ठीक है. एन आंट इज़ बिजियर देन अ कॉकरोच. अब ये बोल रहा है कि जो चींटी होती है वो कॉकरोच से ज़्यादा बिजी होती है. सबसे ज़्यादा कौन बिजी है भैया? कॉकरोच. बट कॉकरोच से भी ज़्यादा कौन बिजी है? आंट. आंट मतलब चींटी. ठीक है. फिर है आ बी इज़ द बिजिएस्ट ऑफ द ऑल इंसेक्ट. अब ये बोल रहा है कि जो बी होती है, बी मतलब मधुमक्खी. देखो ये कॉकरोच है, ये क्या है? बिजी है भैया. क्या है? बिजी है, व्यस्त है. बट उससे ज़्यादा बिजी कौन है? आंट है. बट इन दोनों से ज़्यादा बिजी कौन है? बी है. बी मतलब मधुमक्खी. जो मधुमक्खी होती है वो सबसे ज़्यादा बिजी होती है. सारे कीड़ों मकोड़ों में सबसे ज़्यादा बिजी कौन होता है? मधुमक्खी. ठीक है. तो ये जो वर्ड है, द एडजेक्टिव बिजी हैज़ बीन यूज्ड इन 3 डिफरेंट सेंस. दिस यूज इज़ कॉल्ड डिग्री और कंपेरिजन. अब ये बोल रहा है कि एक ही वर्ड है बिजी. वर्ड तो देखो एक ही है, बिजी. अब इसी वर्ड को 3 जगह अलग अलग तरीके से यूज़ कर दिया. यही बोल रहा है कि यूज्ड इन 3 डिफरेंट सेंस. ठीक है. तीनों वर्ड को 3 जगह अलग अलग डिफरेंट तरीके से यूज़ कर दिया ना. देखो यहाँ बिजी, यहाँ बिजियर, यहाँ बिजीएस्ट. ठीक है. बट वर्ड एक ही है, बिजी. एडजेक्टिव क्या है? बिजी है भैया. क्या उसकी विशेषता क्या है? इन इंसेक्ट की विशेषता क्या है? एडजेक्टिव मतलब होता है विशेषता कि वो बिजी रहते हैं. इसी अलग अलग वर्ड्स को अपन क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ कंपैरिजन बोलते हैं. ठीक है. देन देयर आर 3 डिग्री ऑफ कंपैरिजन. अब ये बोल रहा है कितनी डिग्री ऑफ कंपैरिजन होते हैं? 3 होते हैं. जैसे कि नाउन के काइंड होते हैं, एडजेक्टिव के काउंट होते हैं, प्रोनाउन के काउंट होते हैं. ऐसी डिग्री ऑफ कंपैरिजन के काइंड होते हैं. कितने काइंड होते हैं? 3. फर्स्ट होता है पॉजिटिव डिग्री. क्या होता है? पॉजिटिव डिग्री. इन इट एन एडजेक्टिव इज यूज्ड इन सिंपल टर्म. फॉर एग्जाम्पल काइंड, स्वीट. अब ये बोला है पॉजिटिव डिग्री होता है, इसमें एडजेक्टिव होता है सिंपल यूज़ होता है. सिंपल मतलब सामान्य रूप से, जो उसकी स्पेलिंग होगी वही अपन लिखेंगे, उसी तरीके से लिखेंगे. जैसे कि काइंड मीन्स होता है दया. क्या होता है? दया. स्वीट, यहाँ पे स्वीट मीन्स मिठाई होता है, लेकिन यहाँ पे स्वीट का मीन्स मिठाई नहीं, यहाँ पे स्वीट का मीन्स क्या है? अच्छा. क्या है? अच्छा. ठीक है. सेकेंड डिग्री होती है कंपेरेटिव डिग्री. कौन सी डिग्री होती है? कंपेरेटिव डिग्री. इन इट एन एडजेक्टिव इज यूज्ड टू कंपेयर बिटवीन 2 नाउन. फॉर एग्जाम्पल काइंडर, स्वीटर. अब ये बोल रहा है कंपेरेटिव डिग्री का अपन यूज़ कब करते हैं? जब हमें किसी दो व्यक्तियों में क्या करना हो? कंपैरिजन करना हो. मतलब यहाँ पे अपन सिर्फ ओनली एक ही व्यक्ति की बात करेंगे. कितने व्यक्ति की बात करेंगे? ओनली ऑन एक ही चीज़ की बात करेंगे. यहाँ पे अपन कितनी चीज़ की बात करेंगे? दो जगह की, 2 व्यक्ति की, किसी भी 2 पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग की बात करेंगे. तब अपन कौन सी डिग्री यूज़ करेंगे? कंपेरेटिव डिग्री यूज़ करेंगे. ठीक है. जैसे और इसमें अपन क्या लिखेंगे? यहाँ पे देखो काइंड लिखा था, यहाँ पे हो जाएगा काइंडर, ER और लग जाएगा. ठीक है. यहाँ पे स्वीट लिखा था तो स्वीट में भी ER लग जाएगा, स्वीटर. क्या हो जाएगा? स्वीटर. ठीक है. देन है आपका सुपरलेटिव डिग्री. इन इट एन एडजेक्टिव इज यूज्ड टू शो द मैक्सिमम नंबर
मैक्सिमम और लीस्ट डिग्री, फॉर एग्जांपल काइंडेस्ट, स्वीटेस्ट। अब ये बोल रहा है कि सुपरलेटिव जो होता है इसमें अपन मैक्सिमम होता है ज़्यादा से ज़्यादा, और लीस्ट जो एक ही डिग्री वाला बहुत सबसे ज़्यादा बड़ा हो, उसमें अपन क्या यूज़ करेंगे, सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करेंगे। क्या बोलेंगे इसको, काइंड। देखो यहाँ पे काइंड था, यहाँ काइंडर था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, काइंडेस्ट। क्या हो जाएगा, काइंडेस्ट। स्वीट, स्वीटर और स्वीटेस्ट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्वीटेस्ट। मतलब सीधा सीधा ये है कि यहाँ पे अपन अगर एक पर्सन की, एक प्लेस की बात करेंगे तो अपन यहाँ पे किसके कौन सी डिग्री लगाएंगे, पॉजिटिव डिग्री। अगर अपन 2 पर्सन की बात करेंगे तो कौन सी डिग्री लगाएंगे, कंपेरेटिव डिग्री। और अगर अपन 2 से ज़्यादा या फिर किसी एक ही पर्सन की बात बोलेंगे, भैया ये दोनों से सबसे बड़ा है, तो अपन उसको क्या लगाएंगे, सुपरलेटिव डिग्री लगाएंगे। ठीक है। द वर्ड देन इज़ यूज्ड विद दी कंपेरेटिव डिग्री। अब आपको हमेशा याद रखना है कि जो वर्ड है देन, कौन सा वर्ड है, देन, हमेशा कंपेरेटिव डिग्री के पहले लगता है। मतलब देखो यहाँ पे काइंडर लिखा है ना, तो काइंडर के पहले क्या लगाएंगे, देन। देखो यहाँ पे हमेशा कंपेरेटिव डिग्री के बाद में लगता है। ठीक है, देखो ये लगा हुआ ना, बिजियर के बाद देन लिखा है, तो हमेशा आपको याद रखना है कंपेरेटिव डिग्री में क्या लगता है, देन जरूर लगता है। ठीक है। सेकंड है अ सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव टेक्स आर्टिकल द बिफोर इट। और हाँ, जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उसमें हमेशा क्या लगता है, द आर्टिकल जरूर लगता है। ठीक है, आर्टिकल होता है ना, ए एन द, उसमें जरूर द लगता है। तो कंपेरेटिव में क्या लगता है, देन, और सुपरलेटिव में द। ठीक है, लेट्स रीड। रोशन इज़ अ ब्रेव बॉय। यहाँ पे अपन एक लड़की की बात कर रहे हैं, ओनली कौन, रोशन के बारे में। तो अपन क्या बोल रहे हैं, रोशन जो है ब्रेव बॉय है। ब्रेव मतलब होता है बहादुर। रोशन जो है कैसा लड़का है, बहादुर लड़का है। देन अपन बात कर रहीम इज़ ब्रेवर देन रोशन। अब जो रहीम है वो रोशन से भी ज़्यादा ब्रेव है। मतलब जो रहीम है वो रोशन से ज़्यादा बहादुर है। किससे ज़्यादा बहादुर है, रोशन से ज़्यादा। तो इसमें अपन कितने व्यक्ति की बात कर रहे हैं, 2 व्यक्ति की। देखो एक जे और एक जे, रहीम और रोशन। इसलिए अपन ने इसे कौन सी डिग्री लगाई, कंपेरेटिव डिग्री। और देखो यहाँ पे देन लगा दिया ना, तो ये कौन सी डिग्री, कंपेरेटिव, क्योंकि 2 लोगों की बात कर रहे हैं। देन राजन इज़ दी ब्रेवेस्ट बॉय इन दी टीम। अब ये बोल रहा है कि सबसे ज़्यादा, भैया इन दोनों से भी ज़्यादा ब्रेव कौन है, इन दोनों से भी बहादुर कौन है, राजन। तो अपन ने देखो यहाँ पे लिख दिया ना, द, देखो आर्टिकल लग गया और ब्रेवेस्ट लग गया। सबसे ज़्यादा ब्रेवेस्ट कौन है, राजन है। ठीक है, नेक्स्ट है देखो, तो यहाँ पे आ मोटरसाइकिल इज दी फास्ट व्हीकल। ये बोल रहा है कि मोटरसाइकिल जो है फास्ट व्हीकल है, मतलब तेज़ी से चलने वाला वाहन है। व्हीकल मतलब होता है वाहन, और फास्ट मतलब होता है तेज़ी से चलती। कौन चलती, मोटरसाइकिल। फिर लिखा है अ ट्रेन इज़ अ फास्टर व्हीकल देन अ मोटरसाइकिल। अब ये बोल रहा है कि जो ट्रेन है भैया वो मोटरसाइकिल से भी तेज़ चलती है। तो यहाँ पे अपन 2 लोगों को कंपेयर कर रहे हैं, इसलिए इसमें फास्टर लिखा और देन लिखा। देखो फास्टर के साथ देन जरूर लिखा होता है, कंपेरेटिव के साथ देन जरूर आता है। ठीक है, नेक्स्ट है एन एरोप्लेन इज़ दी फास्टेस्ट व्हीकल। अब ये बोल रहा है कि भैया इन दोनों से भी ज़्यादा फास्टेस्ट कौन होता है, एरोप्लेन। ठीक है, समझे। तो यहाँ पे अपन किसकी बात करते हैं, एक व्यक्ति, यहाँ पे अपन 2 व्यक्ति की, और यहाँ पे अपन इन दोनों से भी ज़्यादा किसी की बात करें, जैसे कि एरोप्लेन की बात करें, तो भैया आपको पता है अच्छे से कि एरोप्लेन सबसे फास्ट होता है। सबसे जल्दी अपन किससे पहुँच सकते हैं, एरोप्लेन से पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर 8। यहाँ पे दिया है लर्न सम डिग्री ऑफ कंपेरिजन। तो इसको आप पढ़ लेना, ये आपको कुछ डिग्री ऑफ कंपेरिजन दिए, मतलब ये आपको कुछ वर्ड दिए हैं, इनकी कंपेरिजन, इनकी कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनाएंगे। कि भैया अगर एवल लिखा है तो एवल को अपन क्या लिखेंगे, कंपेरेटिव में क्या लिखेंगे, सुपरलेटिव में क्या लिखेंगे। ठीक है, सिर्फ यही इसमें दिया हुआ है। ओके।